परमेश्वर का नाम जो है वो है यहोवा। और यहोवा का अर्थ होता है जो स्वयं को प्रकट करता है, जो स्वयं उद्धार करता है, जो स्वयं क्रिएट करता है, बनाता है। हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मैं हूं। हालेलुया। और हम वचनों से देखेंगे कि ये जो नाम आज हम पढ़ेंगे, कुछ नामों को मैंने छोड़ दिया जिनके बीच में यहोवा शब्द नहीं था। उन नामों को आज नहीं देखेंगे, सिर्फ उन नामों को देखेंगे जिनके अंदर यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यहोवा नाम का इस्तेमाल हुआ है। तो हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 3 अध्याय कोई तो पढ़ रहा है। तीन अध्याय निर्गमन की किताब 14 और 15 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। चलिए आइए एक बार छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। आप जो दयालु परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, आप जो सदा से हैं और सदा तक रहेंगे मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें पढ़ने के योग्य बनाया प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने यीशु को देकर प्रभु हमें धर्मी बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं आज प्रभु हम आपके नाम का अनादर न करें प्रभु, बल्कि डरते और कांपते हुए प्रभु हम आपके नाम को पढ़ें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और सारा आदर महिमा जलाल हम आपको दें। धन्यवाद पिता, हम सबको एकता का मन दें प्रभु, और आज आपका आत्मा हमें सिखाए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया मूसा के ऊपर, और यहाँ पर कहानी क्या है, काफी लोगों ने पुराना नियम नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। इस्राएली लोगों को 400 साल हो चुके हैं गुलामी में गए हुए। 400 साल बाद जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। मूसा से कहा कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, मैं तेरे संग रहूंगा। अब मूसा ने उससे पूछा कि प्रभु, जब मुझसे पूछा जाएगा कि किसने तुझे भेजा है तो मैं क्या जवाब दूंगा कि पिता आपका नाम क्या है? नाम तो होगा ना कोई परमेश्वर आपका, क्या नाम बताऊं मैं उन लोगों को? तो वहां पर परमेश्वर ने उसे अपना नाम बताया। कहता उन्हें जाके बोल, मैं जो हूं सो हूं। तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे? अगर नहीं मानते तो उनको बोलना, जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे भेजा है। 400 साल उन्हें गुलामी में हो चुके हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा आनंद आएगा। आपकी और मेरी समस्याएं ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुरानी, उससे ज्यादा 20 साल पुरानी, उससे ज्यादा 30 साल पुरानी हो सकती हैं। और यहाँ पर कोई है
जिसकी समस्या 400 साल पुरानी है। हालेलुया। हालेलुया। और वो दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की कि हे प्रभु हमें बचा। और ऐसे में परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया कि उनको जाके बोल, डरो मत, मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं। और मैं हूं जो शब्द है वो आज का, वर्तमान का शब्द है। अर्थात वो मरा नहीं, 500 साल पहले उसने जान नहीं दी, वो कहीं पर बलिदान नहीं हुआ, वो है और वो हमेशा तक रहेगा। हाँ जी, आ रही है आवाज सबको? मैंने पहले ही कहा था कि आज के टॉपिक में पंगा मत पाना, थोड़ा सा कर लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सर पर छत नहीं होती और वो आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तपती धूपों में, रेगिस्तानों में प्रभु की आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जंगलों में प्रभु की आराधना करते हैं। कोई ऐशो आराम की चीज उनके पास नहीं होती। और आज आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उसको आदत देने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपका ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होने चाहिए। बजाय अपने शरीर पर ध्यान देने के उस खुदा की ओर ध्यान दे लीजिए। और ये आज का जो टॉपिक है, आज के जो ये वचन है, ये आपको अंत तक स्थिर बनाए रखेंगे अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो। चलिए, तो परमेश्वर ने वहां पर उन्हें कहा कि 400 साल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जिसे पुकारा है वो जिंदा है। और मूसा उनको जाके बोल कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है, अर्थात मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूं। और फिर परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया और कहा कि मेरा नाम यहोवा है और पीढ़ी पीढ़ी तक, अंत काल तक मेरा स्मरण इसी नाम से होता आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग इसी नाम को बिगाड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के इसी नाम के ऊपर कंफ्यूजन पैदा करके आपको अपने मार्ग से भटकाना चाहेंगे। तो आप इन शब्दों को, इन वचनों को आज ध्यान में रखें कि परमेश्वर का नाम यहोवा है। परमेश्वर का नाम यहोवा है। और जब कभी आप समस्याओं में हो, जब कभी आप पाप की गुलामी में हो, अंधकार की गुलामी में हो, चाहे कोई भी गुलामी क्यों ना हो, कोई है जो आपका छुड़ाने वाला है। कोई है जो कहता है कि मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं हूं। कोई है जिसकी तसल्ली भरे शब्द जो है एकदम से दिल पर आके लगते हैं और वो हमें अंदर तक शांति देके चले जाते हैं। कोई है जो हमें बेचैनी के दिनों में भी चैन देता है और वो कहता है मैं हूं। चाहे आपकी समस्याएं पहाड़ जितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी समस्याएं समुद्र जितनी गहरी क्यों ना हो, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना गई हो, जब वो आएगा वो उन्हें उखाड़ डालेगा। वो है। बाइबल कहती है यदि कोई परमेश्वर के पास आता है तो विश्वास करे कि वो है। जब आपने ऐसा विश्वास किया, आपने उसके नाम का अंगीकार कर लिया, क्योंकि वो कहता है मेरा नाम है, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम जो यहोवा है, लोगों की जिंदगियों में प्रभु ने जब अद्भुत काम किए तो उन्होंने कुछ नाम प्रभु के साथ जोड़े। परमेश्वर के नाम के साथ कोई और नाम ऐड किया ताकि उससे पता लगे कि उनकी जिंदगी में प्रभु ने क्या काम किया था। तो उसी सीरीज के अंदर हम दूसरा नाम प्रभु का देखने जा रहे हैं, वो है यहोवा यीरे। यहोवा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर उपाय करेगा
या यहोवा उपाय। हाँ जी, और ये है उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 14 वचन के अंदर। पढ़े। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, और आज तक भी कहा जाता है। आज तक भी ये शब्द कायम है कि यहोवा यीरे जब आपके जीवन में आएगा तो सब बातों का उपाय करेगा, सब चीजों को मुहैया करवाएगा। कोई ऐसी जरूरत नहीं रहेगी जिसकी कमी आपके जीवन में हो, चाहे वो संसारिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। क्योंकि परमेश्वर का दास इस तरीके से कहता है कि जिस प्रकार तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, मैं चाहता हूं तू सब बातों में उन्नति करे। तो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का नाम जो है, वो है यहोवा यीरे, जिसका अर्थ होता है यहोवा उपाय। और इस पे हमने पिछले दिनों पूरी बात की थी कि यहोवा उपाय, चाहे कोई और करे ना करे, चाहे आपका पड़ोसी करे ना करे, चाहे आपके माँ बाप करे ना करे, चाहे आपके रिश्तेदार करे ना करें, लेकिन एक है जो करेगा, वो है यहोवा यीरे, जो उपाय करेगा आपकी हर एक जरूरत का। और यहाँ पर हुआ क्या, परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में अब्राहम को एक संतान दी जिसका नाम था इसहाक। इसहाक को जब दे दिया तो वो लड़का बड़ा हो गया, उसकी उम्र बड़ी, जब वो अपने डील डोल में बढ़ने लगा। अब ये अपने पिता का प्यारा था क्योंकि 100 साल बाद मिला था। अब ऐसे में इसका प्यार जो है और अधिक बड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम जो है अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, कहीं मेरा स्थान तो नहीं लेगा। परमेश्वर ने एक छोटी सी परीक्षा की उसकी, छोटी सी परमेश्वर के लिए, बहुत बड़ी अब्राहम के लिए। और परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। सोच के देखिए, जो आपकी सबसे प्रिय चीज हो, परमेश्वर कहे इसे मेरे लिए बलिदान कर दे, कैसा रहेगा? आज ही आप एक नवी बाइक लेके आए और कल ही आपके स्वप्न में प्रभु आपको दर्शन दें और कहें इसे मेरे लिए बलिदान कर दे, जाओ अतुल को दे के आओ। और आप क्या कहोगे सुबह उठते ही? प्रभु ये स्वप्न जहां से आया है वापस चला जाए, मैं यीशु के नाम से इसे रिजेक्ट करता हूं, ये शैतान की आवाज है, मैं नहीं मानता प्रभु ये आपकी ओर से है, क्योंकि आप तो मेरे को देने वाले हो ना। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम सोच सकता था। और यहाँ पर आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपके घर बार की बात नहीं हो रही, आपकी संतान की बात हो रही है। आपके शरीर का एक अंग है वो, और उसे जो मिला ही 100 साल के बाद, इंतजार करते करते, ऐसे में परमेश्वर कह दे कि अब्राहम इसे मेरे लिए बलिदान कर दे। मैं कहता हूं मेरे जैसा होता सुबह ही कहता ये शैतान की आवाज थी। कारण प्रभु तू संतान को क्यों मारना चाहेगा मेरी? लेकिन अब्राहम ने एक भी क्षण शक में नहीं गुजारा, एक भी मिनट उसने अपना दिल छोटा नहीं किया। और वो सुबह उठते ही अपनी पत्नी को बिना बताए अपने बेटे को उठाकर और अपने साथ ले गया, 2 नौकरों को साथ में लिया और चले गए।
जब उस पहाड़ पर गए तो लकड़ियां जो थी होम बलि के लिए वो इसहाक के ऊपर लाद दी, जो चिन्ह था कि यीशु मसीह लकड़ी उठाकर एक पहाड़ पर चढ़ेगा। गुलगुता नाम की जो पहाड़ी है, यीशु मसीह उस पर चढ़े थे क्रूस लेकर। वो चिन्ह था अब्राहम को दिखाया हुआ कि इस रीति से तेरे वंशजों का उद्धार होगा। तो वहां पर इसहाक जो है लकड़ी लेके चला, तो उसने पूछा, पापा हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, छुरा भी है काटने के लिए, लेकिन मेंढा तो नहीं है, मेमना तो नहीं है, हम बलि किसकी चढ़ाएंगे? तो अब्राहम ने कहा, उसका इंतजाम यहोवा करेगा, तू चलता जा बस। और जब लकड़ियां सजाई तब तक मेढ़ा नहीं आया। और फिर अब्राहम ने अपने बेटे को बांधा और उस पर लिटा दिया। अब सोच के देखो इसहाक की फीलिंग क्या रही होगी कि या तो मेरा बाप पागल हो गया और या इसको शैतान चिमड़ गया। मतलब कि अपनी संतान को कौन मारता है और ये मुझे मारने वाला है। और ऐसे में अब्राहम ने जब उसे लिटा दिया तब तक भी मेंढा नहीं आया, तब तक भी परमेश्वर ने उपाय नहीं किया। जैसे ही अब्राहम ने खंजर उठाया उसे मारने के लिए अपने बेटे को, उसी घड़ी आवाज आई, अब्राहम अपने बेटे पर हाथ मत बढ़ा, यहीं रुक जा, अब मैं जान गया हूं तुम मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी आशीषों को छीनना नहीं चाहता, बस ये कन्फर्म करता रहता है कहीं आप उनके चक्कर में परमेश्वर को तो नहीं भूल गए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्रभु आपके जीवन में दे देता है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही अब्राहम को रोका तभी उन्हें पीछे झाड़ियों में एक मेढा फंसा हुआ दिखाई दिया और वो सींगों से फंसा हुआ था, जैसे किसी ने झाड़ियां उसके सींगों पर बांध दी हों ताकि वो भागे ना। अब परमेश्वर ने इंतजाम किया उसका और भागने भी नहीं दिया। जब परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा ना तो आपकी आशीषें, आपकी जरूरतें आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। अगर आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आप यहोवा यीरे पे विश्वास करते हैं, तो वो आपका उपाय जरूर करेगा। और मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा नहीं जिसका उपाय परमेश्वर ने ना किया हो। मेरा तो बहुत बार किया। तो प्रभु महान है और उसके नाम हमेशा सत्य से हैं, सत्य ही रहेंगे। तो चलिए अब तीसरा जो नाम है वो है यहोवा तसीदकेनु। ये नाम आपने बाइबल में नहीं पढ़ा होगा, यहोवा तसीदकेनु, क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन बाइबल में दिया गया है। मैंने इसका हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़ा है, उसका नाम का अर्थ है, नाम ही ये है यहोवा तसीदकेनु। ठीक है, हाँ तसीदकेनु, तसीद हाँ तसीदकेनु, त तलवार वाला, सी सीप वाला, हाँ, और द दवात वाला, तसीद केनु, के, हाँ, क कमल वाला क, उस पे एक ही मात्रा, और न और उस पे ऊ की मात्रा, तसीदकेनु। ठीक है, देखो अब स्पेलिंग भी बता दी, अब ना मिस्टेक कीजिएगा क्योंकि ये पवित्र नाम है। अर्थ है यहोवा हमारी धार्मिकता, इसका अर्थ है यहोवा हमारी धार्मिकता। और ये नाम आपको मिलेगा यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 6 वचन के अंदर।
23 अध्याय 6 वचन। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। अर्थात यहोवा तसीद केनू, हिब्रू में जब पढ़ोगे इसे तो ये यहोवा तसीद केनू है। तो यहोवा हमारी धार्मिकता। अच्छा, अभी कई लोगों का निकला ही नहीं। 916 नंबर पेज के ऊपर 6 वचन है। मिल गया सभी को? चलिए, हो गया। अभी सुन लीजिए, यहोवा हमारी धार्मिकता। सभी बोले, यहोवा हमारी धार्मिकता। इसका अर्थ समझते हैं क्या? कि अब आपको अधर्मी कहने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिसका धर्म ही यहोवा बन जाए, जिसकी धार्मिकता ही यहोवा बन जाए, उसे अधर्मी कहेगा कौन? ये ठीक इसी तरीके से है कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे और अंत में जब यीशु मसीह को वापस भेज दिया जाएगा, तब परमेश्वर एक नाम देंगे, यहोवा तसीद केनू, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। और आप पर इल्जाम लगाने के लिए कोई नहीं होगा, आपको बुरा कहने वाला कोई नहीं होगा। अब इस चीज को जरा गौर से समझ लीजिए। आपके ज्यादा उपवास रखने से ये नहीं हुआ, आपके सत्य बोलने से ये नहीं हुआ, आपके ज्यादा बाइबल पढ़ने से ये नहीं हुआ, आपके कंगालों को खाना खिलाने से ये नहीं हुआ, आपके तीर्थ यात्राओं के करने से ये नहीं हुआ, बल्कि यहोवा को अच्छा लगा इसलिए ये हुआ। इसीलिए आप धर्मी ठहराए गए। उसने अपने बेटे को देकर आपको खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, यहोवा तसीद केनू, अर्थात वो हमारी धार्मिकता है। चलिए, अगला नाम जो है, इसी तरीके से नए नियम में भी मिलेगा आपको। ये नए नियम में यीशु मसीह को हमारी धार्मिकता कहा गया है, और इसको आप नोट कर सकते हैं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन में ऐसा लिखा मिलेगा आपको। हाँ, और चलिए, अगला नाम जो है वो है यहोवा शामा। यहोवा शामा, और म जो है बीच में आधा आएगा, फिर पूरा आएगा। ठीक है, ये मैं स्पेलिंग इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप गलत ना करें। हाँ, शलगम वाला श। और ये मिलेगा आपको, ये हेजकल की किताब 48 अध्याय और अंतिम वचन। और लास्ट 35। पैंतीस वचन 48 अध्याय यहेजकेल की किताब। और ये रखा जाएगा नगर का नाम, नए यरूशलेम का नाम, जिस यरूशलेम में हम रहने वाले हैं। निकल गया जी, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ जी, अब इधर ध्यान दे लीजिए, बेशक आप नोट कर लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए सुन लीजिए।
क्योंकि मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम इसे पूरा करें और उस अर्थ को जान लें जो परमेश्वर के नामों का है। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा शम्मा। तो ये जो यहोवा शम्मा है, ये इसका अर्थ होता है परमेश्वर वहां उपस्थित है या यहोवा वहां उपस्थित है। अब अगर आपने इस नाम को लिया यहोवा शम्मा, अर्थात वो उपस्थित है, वो आपके पास है, वो आपके नजदीक है। हालांकि ये नाम जो है ये भविष्य का है, अभी 1000 साल बाद का है, जब नया यरूशलेम उतर आएगा, जब नए यरूशलेम में हम होंगे, उस नगर का नाम, उस यरूशलेम का नया नाम है यहोवा शम्मा, अर्थात यहोवा वहां है। पूरी सृष्टि के लिए एक पहचान होगी कि यहोवा यहाँ है और हम उसके साथ डेरा कर रहे होंगे, हम उसके साथ रह रहे होंगे। तो वो प्यार जो है हम परमेश्वर से पाएंगे जब हम उसके नजदीक रहेंगे। तो उसके नाम का अर्थ है यहोवा वहां। चलिए, तो ये है चौथा नाम जो हमने पढ़ा। अभी 5वां नाम हम पढ़ेंगे और वो है यहोवा राह। ये नाम भी आपने नहीं पढ़ा होगा। राह, राह मीन्स, आप इसको देखिए, हिंदी में रास्ता होता है ना, राह। आप इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन ये रास्ता नहीं है। आप राह लिखें, लेकिन ये रास्ता नहीं है, कंफर्म कर लीजिएगा। और ये है भजन संहिता के अंदर। तेईस अध्याय, पहला ही वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बस, हाँ जी, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका अर्थ पता क्या हुआ? हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है का अर्थ है कि हम उसकी भेड़े हैं। और सोचो, चरवाहा अगर इतना बुद्धिमान हो, चरवाहा अगर इतना शक्तिशाली हो, चरवाहा इतना प्यारा हो, तो हमें क्यों कोई घटी होने देगा? चरवाहा जो शब्द है, हिब्रू में उसे कहते हैं राह, अर्थात यहोवा राह। ये नाम है परमेश्वर का, अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा है। और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है, तो इसका अर्थ समझिए कि आप उसकी भेड़े हैं। आपका चरवाहा कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं है। आपका चरवाहा कोई नौसिखिया नहीं है। आपका चरवाहा वो है जिसने पूरी कायनात को रचा है, और वो आपका चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। मगर इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हमारी टीम में वो है जो कभी किसी से हारता नहीं। हमारी टीम में वो है जो किसी से कमजोर नहीं है। हमारी टीम में वो है जो सबसे बढ़कर है, सबसे सर्वशक्तिमान है, और वो हमारा है। मतलब कि किसी को अपना कहने का क्या अलग ही इफेक्ट डलता है ना, ये मेरा है, यहोवा मेरा है, ये मेरा चरवाहा है। मतलब कि भेड़े जब आपस में बात करती होंगी ना, वो कहते होंगे मेरा चरवाहा रुल्दू है, मेरा चरवाहा श्याम सुंदर है, मेरा चरवाहा फलाना है, ढिकड़ा है, जो भी XYZ जो भी है। लेकिन एक भेड़ उसमें से निकल कर कहे मेरा चरवाहा यहोवा है, और एकदम से बाकी सारी भेड़ें घुटनों पर, क्योंकि उन्हें पता है
इसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये उन चरागाहों का मालिक है जिनके बारे में बाकी भेड़ें सोच भी नहीं सकती। तो वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, सुखदायी जल के झरने के निकट लेकर चलता है। वही है जो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। मेज का अर्थ समझते हैं? भोज का प्रबंध करता है, भोज का। और भोज जो है खुशी में दिया जाता है, जीत में दिया जाता है, अर्थात हमारे शत्रुओं पर हमें विजयी करता है और फिर हमें उनके सामने आनंद मनाने का मौका देता है। वही है जो हमारे सर पर तेल मलता है, वही है जो कहता तुम्हारे सर पर कभी तेल की घटी ना हो, क्योंकि ये उदासी की निशानी है, ये गुर्बत की निशानी है, ये समस्याओं की निशानी है, ये शोक की निशानी है। वो कहता है तुम्हारे सर पे तेल की घटी ना हो, अर्थात हर समय तुम्हारा ये टाटरी चमकती रहनी चाहिए तेल से, पता लगे भी हाँ आनंद मना रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा राह, यहोवा मेरा हम उसकी भेड़े हैं। मीनिंग यही है, नाम और यहोवा राह है। मीनिंग तो उसने हिंदी में ट्रांसलेट पहले ही कर दिया उसको। चलिए 6 नंबर पे यहोवा शालोम। इसके बिना अगर ये नाम हम ना लें तो यहोवा के नाम ना कम से लगेंगे, पूर्ति सी होती नहीं। यहोवा शालोम, वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमें तसल्ली देता है। बहुत लोगों ने कहा तू तसल्ली का चश्मा है यहोवा ईरे, और यीशु ने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही है जो प्राचीन काल से यहोवा शालोम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, अर्थात वही है जो हमें शांति देता है। चलिए ये नाम कहाँ से आया, इस घटना को भी पढ़ लेते हैं। और ये हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 6 अध्याय के अंदर। अध्याय 23। यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। बस तू न मरेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अभी नाम नहीं पढ़ा हमने, रिलैक्स कहीं सोच लें कि ये नाम तो आया ही नहीं। तो अभी क्या हमने पढ़ा है, यहाँ पर गिदोन नाम का एक व्यक्ति है। यहाँ पर गिदोन नाम का, और गिदोन ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, और जब उससे निश्चय हो गया कि मैंने स्वर्गदूत को देखा है और फिर जो देख ले वो तो मर जाएगा। अब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है और उसने उससे कहा कि मत डर, तू न मरेगा, क्योंकि मैं तुझे अभी कुछ देने वाला हूं, मैं तुझे शांति से भर दूंगा। और जब ये तसल्ली के शब्द उसके पास पहुंचे कि मैं नहीं मरूंगा, तो उसके अंदर एक आनंद से भरी हुई शांति समा गई। और जब वो उस अद्भुत शांति से भर गया, तब उसने एक काम किया, और वो था 24 वचन के अंदर। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएदियों के ओबरा में बनी है। यहोवा, जब उसे शांति दी गई तब परमेश्वर का नाम उसने वहां पर रखा। और ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये नाम तब दिए गए, ये नाम तब बोले गए
जब इनका काम हो चुका, अर्थात इनमें से कोई नाम झूठा नहीं है। ये नाम तब दिए गए हैं जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को चख लिया कि वो भला है, और यहाँ पर इसने देखा कि वाकई यहोवा भला है और वो शांति देने वाला है, तो उसने यहोवा का नाम रखा यहोवा शालोम। असल में ये एक वेदी का नाम है, लेकिन जब यहोवा जुड़ा तो ये परमेश्वर का नाम हो गया, यहोवा शालोम, अर्थात यहोवा शांति देने वाला है। चलिए फिर आते हैं हम 7वें नाम की ओर, और वो है यहोवा राफा। यहोवा राफा, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय 15 का हम पढ़ेंगे 26 वचन, और इसको थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, ये वचन भी आपके काम आएगा। निर्गमन की किताब, रुक जाओ राजे, निकाल लेना तो सभी को। निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 वचन। हाँ जी, निकल गया सभी का? चलिए पढ़ दीजिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अर्थात यहोवा राफा, यहाँ पर भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया इसको, और हिब्रू वर्ड को छिपा दिया गया, और मैं आपके लिए वही निकाल के ले आया। हिब्रू में इसे कहते हैं यहोवा राफा, अर्थात मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब बहुत सारे लोगों को अपनी चंगाई की समस्या रहती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो। हर कोई सोचता है कि मेरे जीवन में चंगाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई है जिसे आप पुकार सकते हैं, जिसने खुद अपनी स्टेटमेंट दे के ये कहा है कि मैं चंगा करूँगा। अगर आप उसे पुकार लेंगे तो वो ये करेगा, क्योंकि एक जगह लिखा है मैं यहोवा बदलता नहीं, जो उसने बोल दिया वो करके दिखाएगा। तो जब आप उसको पुकारेंगे तो वहां पर वो आकर आपको चंगा करेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस्राएली लोग जब जा रहे थे लाल समुद्र से आगे, जब वो चले गए जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्हें कोई पानी का सोता नहीं मिला। फिर एक जगह उन्हें पानी मिला, लेकिन पानी बहुत कड़वा था। तो वो कुड़कुड़ाने लगे कि हम पिएंगे क्या, ऐसे तो हम मर जाएंगे। बहुत बकबक वो करने लगे। तो परमेश्वर ने वहां पर मूसा को कहा एक पौधा है, उसको ऐसा कर इस्तेमाल में लेके आओ और ये पानी मीठा हो जाएगा। और पानी का टेस्ट जो है बदल गया, वो मीठा हो गया। अब ऐसे में परमेश्वर की जब वो परीक्षा कर बैठे, लाल समुद्र भी 2 भाग करके हटा है परमेश्वर, लेकिन ये बेगैरत लोग ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है वो हमें पानी नहीं दे सकता। इनकी सोच इतनी ही थी। तो परमेश्वर ने वहां पर इन्हें पानी भी मुहैया करवाया और साथ में एक हिदायत दी, और वो थी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से सुने, मन से सुने, आपका तन भी यहाँ पर हो और आपका मन भी यहाँ पर हो, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर मैं भेजूंगा।
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। यदि आप वचनों को सुनेंगे, तन मन से सुनेंगे और उसकी विधियों को मानेंगे, तो कोई ऐसा रोग नहीं जो आपके ऊपर आए, क्योंकि परमेश्वर उसे आपके ऊपर आने नहीं देगा। तो प्रभु की आशीषों में बने रहें और यहोवा राफा को लगातार पुकारते रहें। चलिए, 8वां नाम जो है वो है यहोवा निसी। यहोवा, हाँ, स है शलगम वाला और बीच में आधा स है, बाद में पूरा स है। ये तो लिखा भी है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। निर्गमन की ही किताब 17 अध्याय 17 का 15 वचन। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। बस, अब ये जो नाम है इसका अर्थ होता है हमारी विजय। यहोवा हमारी विजय या यहोवा हमारी पताका, यानी कि झंडा। हालेलुया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? अमालेकियों के साथ युद्ध। अमालेकी जब लड़ने के लिए इस्राएली लोगों के पास आ गए तो इस्राएली लोगों ने उनसे युद्ध किया। अब ऐसे में मूसा जो है पहाड़ पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा लिए, और वो अपने हाथ जैसे ही उठा रहा था वैसे ही इस्राएली लोग अमालेकियों पर प्रबल हो रहे थे। वरना तरीका क्या था कि वो उनमें से कोई भी यहोशू और उसकी सेना के सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था, जैसे ही हाथ ऊपर थे। इसीलिए बाइबल कहती है कि पुरुष पवित्र स्थान में हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो ये जो हाथ उठाने वाला सीन है ये वहां पर बड़ा काम आया। जब मूसा ने परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाए रखे तो अमालेक जो है, अमालेकी सेना जो है वो हारती चली गई। और जब मूसा के हाथ थक गए और वो जैसे उसने नीचे किए उसी टाइम अमालेकी जो है वो प्रबल होने लगे, इस्राएली लोग हारने लगे। अब जो साथ में खड़े थे, दो लड़के साथ में थे मूसा के, एक तो हूर था और एक हारून। ये दोनों ने जब देखा कि इजरायली लोग जो हैं हार रहे हैं, तब मूसा को कहा, मूसा मूसा देख हार रहे हैं। उसने फिर से हाथ ऊपर किए, प्रभु तू देख। और वैसे ही इस्राएली फिर से उनके ऊपर हावी। अब ये बेचारा फिर थक गया, ये फिर से अपने हाथ नीचे कर रहा है और इधर फिर इस्राएली लोग डाउन। तो यहाँ पर उन्होंने एक आइडिया लगाया कि ये जो सिस्टम है जीत हार का, ये मूसा के हाथों से संबंधित है। अगर ये हाथ फैल गए इसके खुदा के सामने तो खुदा इस पूरे अमालेकियों को अभी उजाड़ देगा, क्योंकि उसका दास उसकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है, उसकी ओर अपने हाथों को किए हुए कि देख खुदा मेरे हाथ तेरी ओर फैले हैं और जो मैं मांग रहा हूं तू आज मुझे वो दे दे। और ऐसे में परमेश्वर दे देगा। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, कहता है मूसा तू ऐसा कर, एक पत्थर पे बैठ और यहाँ बैठ के प्रार्थना कर। मूसा वहां बैठा और जैसे ही उसके हाथ नीचे आने लगे, एक तरफ से हारून ने और एक तरफ से हुर ने, दोनों ने पकड़ के सीधा ऊपर खड़े कर दिए। कहता तू अब कर, नीचे करके दिखा। और जब तक अमालेकी हार नहीं गए, यहोशू ने उनका बड़ा संहार नहीं कर दिया, तब तक इन दोनों ने हाथ नीचे नहीं आने दिए। बड़े अच्छे तरीके से वो उसको थामे रहे और परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर काम करती रही और वहां पर बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने कराया। और फिर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने वहां पर दी और कहा मैं अमालेकियों का नाश कर दूंगा, मैं पृथ्वी पर से इनका स्मरण मिटा डालूंगा।
तो ये भविष्यवाणी प्रभु ने वहां पर दी। और परमेश्वर ने जब ये सारा काम कर दिया तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, अर्थात वो हमारी विजय की पताका है, वो हमारी विजय है। यहोवा निस्सी विजय देने वाला परमेश्वर है। तो आप चाहे कैसे भी हार रहे हो, किसी भी समस्या से, किसी भी बात से आप हार गए हो, एक बार फिर से याद करें कि आपके साथ यहोवा निस्सी खड़ा है, वो जो आपको विजयी करता है, वो जो आपको विजय के उत्सव में लिए फिरता है, वो जो आपको जयवंत करता है, वो जो आपको जयवंत से बढ़कर बनाता है, वो यहोवा निस्सी आपके साथ है। तो ये 8 नाम थे जो आज हमने पढ़े, और उम्मीद करता हूं कि आप इन नामों का आदर करेंगे और जब आपको जरूरत पड़े इन नामों को याद कीजिएगा। ये नाम कभी खाली नहीं गए। ये आपका ऐसा परमाणु बम है, ऐसा हाइड्रोजन बम है जो खाली नहीं जाएगा। इनके तो चले जाएंगे, आपका नहीं खाली जाएगा। आपने जो बोल दिया वो हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है मैं हूं। देख, मैं यहोवा बदलता नहीं। उसने जो वायदा कर दिया, उसने जो कह दिया, वो उसे पूरा करने के लिए आज भी तैयार खड़ा है। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने इसी तरीके से एक बात कही कि जो वचन मैंने कहे हैं उनको पूरा करने के लिए मैं जागृत हूँ। वो जागृत है, वो सोया नहीं है। इस्राएल का रक्षक ना तो कभी सोता है और ना ही कभी ऊँघता है। तो आप भी ना सोएं ना ऊँघें, परमेश्वर के पीछे चलें। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।